हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं बीपीएससी एईडी एग्जाम 15 अप्रैल 2024 में पूछा गया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 12 क्वेश्चन थे जो दो भागों अर्थात भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है। 12 जो क्वेश्चन था उसको भाग 1 और भाग 2 करके बांट दिया है, जिसमें क्रमशः भाग 1 में 5 क्वेश्चन है और भाग 2 में 7 क्वेश्चन है। एक छात्र को प्रत्येक भाग से कम 3 यानी कि कम से कम 3 को चुनते हुए, मतलब किसी में भी 3 से कम नहीं चुन सकता है, 3 से ज़्यादा चुन सकता है, और चुनते हुए टोटल कुल 8 प्रश्न करने हैं। एक छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है? तो ये जो तरीका है कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है इन कॉम्बिनेशन आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। आइए देखते हैं तो इसमें कितना केस बन सकता है 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले कम से कम तो 3 लेना ही है। अगर इसमें 3 क्वेश्चन ले लिए तो इसमें से कितना 5 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अगर कम से कम 3 क्वेश्चन ले लिए तो इसमें 5 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट केस है, ये तो फर्स्ट केस है। और सेकेंड केस में क्या बनेगा कि 3 ले लिए हैं इसमें, तो 3 से कम तो नहीं ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 ले सकते हैं। 3 से ऊपर 4 भी ले सकते हैं और एक बार 5 भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें से 4 लेंगे तो इसमें से कितना लेना होगा, इसमें से भी 4 लेंगे तभी तो टोटल 8 प्रश्न होंगे। और थर्ड केस जो बनेगा उसमें इसमें 5 ले सकते हैं। अब देखिए, कम से कम 3 लेना था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। तो 5 क्वेश्चन, तो इसमें से 3 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो यही 3 केस बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर n जो है, मतलब टोटल इसमें पहले वाले में 5 है और n का वैल्यू दूसरे वाले में, n बराबर जो है पहले वाले में 5 है और दूसरे वाले में n का वैल्यू 7 है। तो इसको अगर फॉर्मूला से लिखेंगे तो पहला केस का क्या होगा, देखिए 5, n का वैल्यू 5 और r का वैल्यू है r r r r r। तो पहले वाले में 5 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है, इसमें n का वैल्यू कितना है 7 है और इसको कितना तरीका है 5 प्लस। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 4 हो जाएगा, इसमें भी r का वैल्यू 4 हो जाएगा। n का वैल्यू सेम रहेगा, पहले वाले में 5 और r का वैल्यू 4 हो गया, उन्हें इसमें n का वैल्यू 7 और r का वैल्यू 4 रहेगा प्लस, इसमें भी n का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, समझे, ये r का वैल्यू 5 हो गया, गुणे इसमें 7 और यहाँ पर r का वैल्यू 3 है। अब बस इसी को सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूला से देखिएगा तो यहाँ पे क्या था, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें n का वैल्यू 7 है तो 7 फैक्टोरियल, इसको चेंज करना पड़ेगा। n का वैल्यू 7 है तो 7 फैक्टोरियल और r का वैल्यू r का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल और n का वैल्यू 7 और माइनस 5 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला से इसलिए बता रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे r का वैल्यू 4 है, फिर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल गुने 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए, ये यहाँ पे n और r का वैल्यू जब सेम हो ना तो उसका वैल्यू 1 लिख लेना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझते होंगे, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल ऐसे भी साइन होता है या फिर ऐसे भी होता है, इसका मतलब है कि 2 गुने 1, ठीक है। मतलब 1 से शुरू करके जो संख्या दिया वहाँ तक सबको एक दूसरे से गुना करते जाना है। 1 गुने 2, वैसे ही फैक्टोरियल 3 देगा, फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और ये भी होता है। तो 3 गुने 2 गुने 1, 4 फैक्टोरियल रहेगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे 3 गुने 2 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, और 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 गुने 1 यही होगा ना, तो लिखिए तो भी सही, नहीं लिखिए तो भी सही। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको 5 गुने 5 फैक्टोरियल को 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे और इसको 7 माइनस 5 तो 2 फैक्टोरियल को इतना ही लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 दूनी 14 दूनी 12, 12 से 4 गुने 3 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा कितना 10। अब देखिए, इसमें 5 फैक्टोरियल था तो 5 के बाद वाला सारा खत्म, तो 5 के बाद वाला सारा खत्म, तो बचा 2, तो 2 से 3 को काटेंगे तो 21। तो पहले वाला जो ये है इतना, इसको सॉल्व करके 210 आया, ठीक है। ऐसे ही आगे भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग इससे देखिए, बाकी मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 3 था, सॉरी 5 कॉम्बिनेशन 3 7 5, पहला ये था, दूसरा ये था प्लस 5 5 और गुणे इतना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 5 है, 5 लिखेंगे
और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 2 आएगा। ठीक, इसको छोटा कर रहे हैं, 3 से भी बना सकते हैं लेकिन छोटा कर देखिए 7 है 5 है 5 7 7 में से 5 घटेगा तो 2 अब यहाँ लिख लेंगे प्लस 5 सी 5 में से 4 घटा के 1 यहाँ लिख लीजिए 7 है 7 में से 4 घटा के 3 यहाँ लिख लीजिए हो गया 3। देखिए ये दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। और ये 7 और 3 वाला जो है यहाँ भी सेम छोड़ दीजिए क्योंकि इससे छोटा नहीं होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है ना, यहाँ पे 2 है तो 5 को 2 बार लिखिए, 5 गुने 4 2 बार मतलब इसके जो पीछे वाला संख्या होगा बस वही 2 बार। यहाँ 3 होता है तो 5 गुने 4 गुने 3 लिखना होता है। अब 2 है नीचे तो 2 को 2 गुने 1 लिखेंगे गुने, वैसे ही 7 को 2 है यहाँ पे तो कितना बार 2 बार लिखना है 6, और ये 2 है तो 2 गुने 1 तो 2 ही रहेगा। अब देखिए 5 है यहाँ पे 1 है तो 5 को 1 बार लिखना है, नीचे तो 1 ही रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 को 3 बार लिखना है तो 7 गुने 6 गुने 5 बटा में 3 गुने 2 गुने 1 लिखना है, ये जितना रहेगा उसको 1 तक ले जाना है। अब यहाँ पर 1 है और देखिए 7C3 मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो सेम होगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका तो यही है ना 6 से 6 खत्म तो 7 बचे 35 तो यहाँ भी 35 इसका वैल्यू होगा। देखिए 2 से 2 बार में तो 5 दूना 10, 2 से 3 बार में तो गुने 7 या 21 प्लस 5 गुने 7 बचे 35 और प्लस 35 रह गया। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं 210 यहाँ लिख लेते हैं प्लस 35 बचे 175 होता है 175 और 35 होता है 5 5 10 7 3 10 और 1 11 और इसमें 1 था 12 2 1 3 1 4 420 इसका आंसर होगा। इसमें बताने में ज़्यादा टाइम लग गया।